एक औरत ने अपने ससुर के इलाज के लिए अपना घर बेच दिया और पूरे 800 लाख रुपए अस्पताल में जमा कर दिए। लेकिन इलाज के बाद ससुर ने अपनी नाम की 3 सारी संपत्तियां बाकी 2 बहुओं में बांट दी। हैरानी की बात यह थी कि जिस बहू ने इलाज का सारा खर्च उठाया, उसे एक भी घर नहीं दिया गया। औरत ने गुस्से में पूछा कि उसने 800 लाख खर्च किए हैं, क्या उसे एक घर पाने का भी हक नहीं है? तभी बड़ी बहू ने ताना मारा कि उसके पास तो बहुत पैसा है, ससुर का इलाज कराना उसका फर्ज है। दूसरी बहू ने भी कहा कि बहू का ससुर की सेवा करना कर्तव्य होता है, और व्यंग्य में बोली कि थोड़े से पैसे देकर बदले में कुछ चाहना गलत है। यहाँ तक कि ससुर ने भी यही माना कि जब वह इतनी बड़ी रकम निकाल सकती है तो इलाज का पूरा खर्च उसी को उठाना चाहिए। सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब पति ने भी ससुर का पक्ष लिया और औरत से कहा कि वह झगड़ा न करे और सबसे माफी मांगे। उसी पल औरत को समझ आ गया कि उसकी सारी कुर्बानी इस परिवार की नज़र में स्वाभाविक थी। ये परिवार उसे कभी अपना नहीं मानता था, बस उसका इस्तेमाल कर रहा था। उसने पति को हंसते हुए देखा, मेज पर रखी शराब का गिलास उठाया, एक ही बार में पी लिया और सीधे अस्पताल पहुंची। उसने ससुर के आगे के इलाज की फीस रद्द करवा दी। कुछ ही देर में अस्पताल से फोन आया कि इलाज की अगली प्रक्रिया रोक दी गई है। ये सुनते ही पूरा परिवार घबरा गया, क्योंकि ससुर की जान आगे के इलाज पर टिकी थी। गुस्से और सदमे में उनकी हालत बिगड़ गई, बीमारी फिर से उभर आई और मुंह से खून तक आ गया। बड़ी और छोटी बहू एक दूसरे पर चढ़कर औरत को दोष देने लगी कि वह ससुर को मारना चाहती है। फिर भी ससुर को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। उन्होंने बेटे से कहा कि अगर इलाज दोबारा शुरू नहीं हुआ तो वह औरत से तलाक ले ले। लेकिन औरत तब तक अपने शादी से पहले खरीदे गए फ्लैट में लौट चुकी थी और तय कर लिया था कि अब वह उस घर में कभी वापस नहीं जाएगी। कुछ देर बाद पति गुस्से में वहां पहुंचा। दरवाजा खुलते ही उसने उसके कंधे पकड़ ली और चिल्लाया कि वह पागल हो गई है क्या? इलाज कैसे रुकवा सकती है? क्या वह उसके पिता को मरने देना चाहती है? ये कहते हुए वह उसे जबरदस्ती अस्पताल ले जाने लगा, लेकिन औरत ने उसे झटक कर अलग कर दिया। पति ने फिर पूछा कि उसे यह तय करने का हक किसने दिया कि किसी की जान बचे या नहीं? तब औरत ने साफ कहा कि जब वह परिवार उसे अपना नहीं मानता तो वह अपना पैसा उन पर क्यों खर्च करे? अगर सच में इलाज कराना है तो जिन 3 घरों को बांटा गया है उन्हें बेच दिया जाए। तीनों घरों की कुल कीमत 600 लाख थी और अस्पताल ने ऑपरेशन के बाद ठीक उतनी ही रकम उसे लौटा दी थी। लेकिन पति ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि वे घर दूसरे लोगों के लिए छोड़े गए थे। ये सुनकर औरत हंस पड़ी और बोली, अगर घर नहीं बेचने तो फिर इलाज भी मत कराओ। इतना ही नहीं, उसने साफ कहा कि अस्पताल ने तो सिर्फ 600 लाख लौटाए हैं, बाकी 200 लाख से ज्यादा जो उसने खर्च किए थे वह रकम भी उसे वापस चाहिए। पति को लगा कि वो पैसे को लेकर छोटी सोच दिखा रही है, क्योंकि पहले वह दिल खोलकर सब पर खर्च करती थी। लेकिन अब औरत को साफ दिख गया था कि ये लोग उसकी मेहनत और पैसे पर पल रहे हैं। अगर वह अब भी चुप रही तो पूरी तरह टूट जाएगी। पति फिर भी उस पर दबाव बनाता रहा और धमकी देने लगा कि अगर वह इलाज बहाल नहीं कराएगी तो तलाक हो जाएगा। इस बार औरत ने बिना झिझक कहा, ठीक है, तलाक मंजूर है। उसने साफ कह दिया कि तय तारीख पर कागजात हो जाएंगे और किसी को पीछे हटने का मौका नहीं मिलेगा। ये कहकर उसने पति को घर से बाहर निकाल दिया। अगले दिन जब पति को कहीं से इलाज के पैसे नहीं मिले तो वह अपने भाई भाभीियों के साथ दोबारा वहां आ धमका। सब मिलकर उसे गालियां देने लगे, बदवाएं देने लगे और कहने लगे कि वह मनहूस है, बेदिल है और परिवार की दुश्मन है। लेकिन औरत ने उन्हें साफ जवाब दिया। जब घर लेने की बारी आई तब सबके चेहरे खिल गए थे। अब जब जान बचाने के लिए पैसा चाहिए तो नैतिकता याद आ रही है। वह अब किसी की बलि नहीं बनेगी। गुस्से में एक आदमी